जी सर। वहाँ पे कितने बजे जमात होती है? 4:15। अच्छा। अच्छा, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स। ठीक है, इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ यानी ये 4 से 5 बातें याद रखनी है। ये बस कॉन्सेप्ट ये आपका ठीक हो गया तो इसमें कोई मसला नहीं होगा। एक क्या है कि जब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाता है तब यानी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड हो तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड हूं, सेटिस्फाइड हूं तो तभी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है। दूसरी थिंग, इन टाइम और ओवर टाइम। ठीक है, ये दूसरी चीज समझने वाली है। इन टाइम ऑन द पॉइंट रिकॉर्ड किया जाता है, ओवर टाइम वक्त गुजरने के साथ साथ रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक हो गया? कभी हमें मतलब जब ठीक है। सेल करते हैं पैसे उसी वक्त मिल जाते हैं, कभी लेट मिलते हैं। लेट पैसे मिलने पे सेल नहीं रिकॉर्ड होती है, रेवेन्यू कभी नहीं भी आपको। मतलब हाँ जी, आप बताएं जरा। टाइम, मतलब रिसीवेबल कभी कैश टाइम पे मिल जाती है, कभी वो थोड़े थोड़े अरसे बाद देते हैं। नहीं, ये तो फिर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ही रॉन्ग हो गया। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट तो ये कहता है ना, रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आर सेटिस्फाइड। मिसाल के तौर पर आपने एसेट आ, यानी सेल कर दिया, आपने रेफ्रिजरेटर सेल किया। ठीक है, रेफ्रिजरेटर सेल कर दिया। कंट्रोल किसके पास चला गया? कस्टमर के पास चला गया। जी इशारब ने हुशाल को चलो सेल किया, इशारब सेल टू हुशाल। कंट्रोल ट्रांसफर हो गया। आपका भी जी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड हो गया, यानी आपको क्या करना था? कॉन्ट्रैक्ट में यही था कि आपने फ्रिज हुशाल को देना है, हुशाल आपको इतने पैसे देगा। ठीक हो है, गया। और हुशाल ने कहा कि मैं 30 दिन बाद दूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट था आपके दरमियान, दोनों के दरमियान। ठीक है। जी समझना, 1 लाख का फ्रिज था, वो देना था। आपने बस मैं ट्रांसफर 30 दिन में आप दे दिए। हाँ, आप जो है मुझे बताएं, आप सेल अभी रिकॉग्नाइज करेंगे या 30 दिन बाद रिकॉग्नाइज करोगे? सेल रिकग्नाइज करेंगे ना, सारे रिसीवेबल डाल देंगे। हाँ, वो तो छोड़ो, सिर्फ सेल की बात करो, वो तो रिसीवेबल्स तो डलेंगे ही डलेंगे। सेल सेल तो अभी। सेल सेल तो हुई है ना सारा, पैसे हमें 30 दिन बाद मिले। हाँ जी। तो दूसरी बात, ये कौन सा पॉइंट है? इन टाइम। ठीक है, इन टाइम। ऑन पॉइंट। तो अगर वो ऑन पॉइंट में। 30 दिन के बाद दे तो फिर ओवर टाइम होगा। ना 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 ना, यही तो आप कॉन्सेप्ट रोग जेन में रख रहे हैं। ओवर टाइम ये जो वर्ड होता है ना, सर्विसेज के लिए अक्सर यूज किया जाता है। जैसे मैं टीचिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, आप मुझे, जी मैं समझ लें 2 मंथ्स के लिए टीच करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। आप मुझे फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ पेमेंट कर देते हो। फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ पेमेंट मुझे कर देते हो। ओवर टाइम है, ठीक मतलब हो गया? पहले ही में। नहीं नहीं, ये आपने मुझे पेमेंट कर दी, तो क्या मैं इसको इन, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा? बताओ मुझे करेंगे ना जरा। सर। नहीं करेंगे, यही तो बात है सब्सटेंस अवर फार्म की। नहीं, जब सर्विस पूरी हो जाएगी तब हम करेंगे। हाँ जी। ये मेरे लिए क्या होगा? ये मेरे लिए लाइबिलिटी हो जाएगी हमारी। डेफर्ड रेवेन्यू होगा, लायबिलिटी होगी। मैंने अभी सर्विसेज जी डिलीवर ही नहीं की, परफॉर्मेंस जी जी ऑब्लिगेशन मैंने सेटिस्फाई ही नहीं की, वहां पे आपने फ्रिज दे दिया। जी तब। अगर आप ऐसा करते, खुशहाल कहता, खुशहाल आपको कैश भी दे देता, खुशहाल कहता है ये लो लेकिन कैश, लेकिन ये फ्रिज लेकिन जो है ना, फ्रिज फ्रिज मैं मुझे बाद तीस में दे दिन रहा हूँ। बाद देना, 30 दिन बाद मेरे फिर घर में डिलीवर करना। ये फ्रिज डेफर्ड भी इनकम हो आपकी जाएगी। जिम्मेदारी हो गई, अभी आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड नहीं किया। आप फिर फ्रिज उसके घर पहुंचाएंगे, तब जाके आपका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड होगा, और फिर आप उसको सेल रिकॉग्नाइज कर सकोगे। ये जी होता है सर। ओवर टाइम। ओवर टाइम और इन टाइम की मैं गट्ठे में एग्जांपल देता हूँ। आप खुशहाल के साथ सेलिंग कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे क्या पता मैंने एग्जांपल के लिए जगह छोड़ी है।
ठीक है, खुशहाल को रेफ्रिजरेटर सेल किया, रेफ्री रेफ्रिजरेटर आपने सेल किया, ठीक है, कितने का, 1 लाख का सेल किया जी। आपने खुशहाल को कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट था कि ये है जी 1 लाख का मैं दूंगा, खुशहाल ने कहा ओके जी मैं 1 लाख पे करूंगा, और आपने कहा इस 1 लाख में आपको रेफ्रिजरेटर मिलेगा और 2 इयर्स की मेंटेनेंस सर्विसेज मिलेंगी। 2 इयर्स में रेफ्रिजरेटर में कोई भी प्रॉब्लम हुआ हम फ्री में आपको ठीक कर देंगे 2 साल के अंदर अंदर तक। ठीक है, ये टर्म आपने यानी कॉन्ट्रैक्ट में लिखी थी। ठीक हो गया। अब जो है ये आपको जब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे ओवर टाइम रिकॉग्नाइज करोगे, यानी ओवर टाइम और इन टाइम दो कैटेगरी आएंगी। समझ ले 31 दिसंबर है, ठीक है, 2021, ठीक है, ईयर स्टार्ट कौन सा है, समझ लो 1 जनवरी है, ठीक है, और आपने समझ लो 1 जुलाई, नहीं अजान होने दें तो फिर ठीक है जी। आपने यानी रेफ्रिजरेटर कब सेल किया, इस डेट को सेल किया 1 जुलाई को, ठीक हो गया। 1 लाख आपने कहा रेफ्रिजरेटर 1 लाख का और 2 इयर्स की मेंटेनेंस सर्विसेज है, ठीक है, और आपको अक्सर क्वेश्चन के जैसे बीच में भी दिया होता है, नहीं तो आप एस्टिमेट लगाते हो, यानी आपको हिंट लाजमी दिए हुए होते हैं। मिसाल के तौर पर रेफ्रिजरेटर की जो प्राइस थी वो थी 80K, ठीक है, और दूसरी सर्विसेज यानी 2 साल सर्विसेज आप देंगे। अगर खुशहाल अलग से रेफ्रिजरेटर लेता, सिर्फ रेफ्रिजरेटर लेता, उसको 80K का मिलता, और उस 80K पे अगर 2 साल में खर्चा एज्यूम किया जाए उस सर्विसेज पे कास्ट उसको 20K की मिलती। अंडरस्टूड, यहाँ तक बात क्लियर। जी। सबसे पहले होता है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट है, पहला स्टेप होता है, ठीक है। दूसरा होता है सेपरेट द यानी टर्म्स बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, ठीक है, सेपरेट द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ये दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं आपने जो उसके साथ डीलिंग की, एक रेफ्रिजरेटर देना है, दूसरा सर्विसेज देना है, ठीक है। और आप अब इस 31 दिसंबर 2021 को अपनी स्टेटमेंट्स में रेवेन्यू को क्या रिकॉग्नाइज करोगे, जब आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, तब आप कुछ रेवेन्यू इन पॉइंट पे रिकॉग्नाइज करोगे, ऑन पॉइंट पे, ठीक है, या इन टाइम, ठीक है, ऑन टाइम पे, कुछ तो ओवर दूसरे टाइम। नंबर पे कुछ ओवर टाइम। अभी जो ऑन पॉइंट पे क्या रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे, आपके जहन में क्या आता है, क्या लॉजिक बनता है कि ऑन पॉइंट पे यानी 31 दिसंबर पे आप क्या रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे। अच्छा, दो चीजें, दो टर्म में मैं पूछता हूँ। 80 के। फर्स्ट जुलाई पे क्या रिकॉग्नाइज करोगे और 31 दिसंबर पे क्या रिकॉग्नाइज करोगे। 1 जुलाई को आपने सेल की, जल्दी मुझे बताएं। सेल की तो रेफ्रिजरेटर की करेंगे, सर्विसेज तो ही ना दी अभी। तो वो कितनी रिकॉग्नाइज करेंगे 1 जुलाई को। 80 के। जबरदस्त जी, 1 जुलाई को हम 80K करेंगे, और 31 दिसंबर को आप ईयर एंड अकाउंट फाइनलाइज कर रहे हैं, तो उस वक्त आप रेवेन्यू को क्या रिकॉग्नाइज करेंगे। तो 80K क्या हो गया आपका, ऑन पॉइंट इन टाइम, ठीक है, जी। एट टाइम, ये 80K रिकॉग्निशन हुआ, ठीक है। 20K क्या होगा, ओवर टाइम ओवर रिकॉग्नाइज टाइम होगा। मतलब ये 2 साल अभी हमने हाँ, देनी है। तो अभी मुझे बताओ 31 दिसंबर को जब ईयर एंड फाइनलाइज करोगे तो आप रेवेन्यू क्या रिकॉग्नाइज करोगे। तो पूरा 1 के करेंगे, 1 लाख। 1 लाख करोगे, सोच समझ के बोल रहे हो। 1 लाख कैसे करोगे, 80K तो चलो ठीक है, नहीं इस ईयर सर, का बनता ही बनता है 80K, ठीक है। तो फिर इसमें क्या 20K डालोगे। 1 ईयर की डालेंगे सर्विसेज जो हम इस साल देंगे। 1 ईयर की नहीं,
आपने उससे कितने ईयर का कॉन्ट्रैक्ट किया है? 2 ईयर्स का, जो 2 साल जाके का। कहाँ पे खत्म होगा? जुलाई 2023 में। फिर ये ठीक नहीं ना है। डालेंगे 31st, ये 1 जनवरी से शुरू होगा ना? नहीं 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 नहीं, 31 जनवरी नहीं से नहीं, ऐसा कहाँ होता है? जिस डेट से वाह। आपने ली होती है उस डेट से आगे वारंटी चल रही होती है ना, या सर्विसेज देना होती है ना। हाँ जी। ठीक तो है। इस साल तो में इस ईयर रिलेटेड डालेंगे। हाँ, इस ईयर में आपकी 6 मंथ की, यानी 6 मंथ गुजर गए तो आप यानी तो छह छह मंथ मंथ की का डालेंगे। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो, जो आपका 5K बनेगा। ठीक है। जी। तो ईयर एंड पे आप 85K, ये होता है ओवर टाइम रिकॉग्नाइज करना। ठीक हो गया। सही होगी। ऑन पॉइंट और ओवर टाइम, ये दो चीजें होती हैं रेवेन्यू में। तीसरी, ये जब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज आप करोगे, सेल टैक्स, ठीक है, ये आपने एक्सक्लूड करना होता है। ठीक है। सेल टैक्स ठीक है। टोटल सेल्स में से एक्सक्लूड करके आपने सेल्स रिकॉग्नाइज करने होते हैं। सेल टैक्स एक्सक्लूड करें टोटल सेल्स में से, ठीक है। फिर आपने जो सेल लिखनी है, सेल आपकी नेट फिगर होता है। और अकाउंट रिसीवेबल अगर हो तो उसमें बताएं मुझे, सेल ऐड होती है नहीं होती है, सेल टैक्स ऐड होता है नहीं होता है? ये इंटरव्यू के दौरान मैं भी बताता रहा हूँ। सेल टैक्स अकाउंट रिसीवेबल में, होता है ना सर? हाँ, ग्रॉस होता है, और सेल नेट होती है। जी। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। बाकी जो है ना, ये तो सारी जो मैंने बताया वही कुछ है कि क्या करें। रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू इज वाइटल टू द फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे लाइन। रिलेटिवली इजी टू डिटरमाइन व्हेन हाउ मच रेवेन्यू हैज बीन अर्नड, डिफिकल्ट टू डिटरमाइन क्वांटिफाई व्हेन इट सप्लाइज अ बंडल ऑफ कमी। कहते हैं गुड्स जो हम चीजें देते हैं ना, उसके लिए रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना इजी होता है, लेकिन जब हम चीजों के साथ साथ सर्विसेज देते हैं ना, तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बन जाता है। ठीक है, जैसे ऑन पॉइंट एंड ओवर टाइम के हवाले से। ठीक है। तो ये भी जी। पॉइंट लिखा हुआ है, रेवेन्यू एंड स्टेटमेंट्स एक्सक्लूड सेल टैक्स एंड अमाउंट्स कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। ठीक है। सेल टैक्स नहीं आता, और दूसरा अमाउंट्स कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। अब अगर आप एक कमीशन एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, आप सिर्फ कमीशन लेते हैं, आपने यानी फ्रिज सेल करवाया, 1 लाख का फ्रिज आपने सेल करवाया, यानी मैं एज अ कमीशन एजेंट आपके अंडर काम करता हूँ, मैं जाके आपके आपकी दुकान पे एक कस्टमर लाता हूँ और उसको एक फ्रिज लेके दिलवाता हूँ। ठीक है। आप मुझे 5% कमीशन देंगे, तो मैं अपनी सेल में 1 लाख नहीं रिकॉग्नाइज करूंगा, मैं कितना रिकॉग्नाइज करूंगा? 85। सिर्फ सिर्फ 5% रिकॉग्नाइज करूंगा। मेरी जो सेल हुई, मेरी अर्निंग सिर्फ 5% हुई, जो आप मुझे 5% देंगे, यानी 5K, मैं सिर्फ ये अपनी सेल में 5K रिकॉग्नाइज करूंगा। ठीक है। तो आप भी आप अपनी सेल में कितना रिकॉग्नाइज करोगे? हाँ जी। मैं तो पूरी अमाउंट। ना 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 ना, आप भी अपनी सेल में 95K रिकॉग्नाइज करोगे। समझ आएगी नहीं? जी। आ गया। ठीक है। आप क्यों 95K करोगे? आप इसलिए करोगे कि 5K आपका एक्सपेंस है भाई, आपने मुझे देना है, वो आपकी सेल नहीं है। हाँ, वो आपका सेल्स टैक्स सेल सीधा जाएगा आपका, वो ना किसी के खाते में पड़ेगा ही नहीं। हाँ जी। वो आप मुझे दोगे 5K, आप अपने पास 95K रखोगे, जो आपकी सेल है ओरिजिनल। और जो मैं अपने अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज करूंगा, तो मैं भी सिर्फ अपने अकाउंट में 5K एज अ सेल रिकॉग्नाइज करूंगा कि 5K मेरी अर्निंग है। ठीक है। कमीशन जी। वगैरह सिर्फ वो कमीशन के तौर पर रिकॉग्नाइज होगा। ये बाकी एग्जांपल जो है ना, नमाज के बाद करते हैं। ठीक है। 4:30 पे या 35 पे लेते हैं दोबारा से, तो ये चैप्टर बस क्लियर करते हैं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ही करनी है। एक दो तो बकाया जो है ये क्लियर ही है। ठीक है। ठीक। ठीक है, चलिए नमाज के बाद हम स्टार्ट